दोस्तों, ईरान के आगे सरेंडर करके ट्रंप जंग के मैदान में तो हार ही चुके हैं, अब डील की टेबल पर भी मात खाने जा रहे हैं। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ अमेरिका से आ रही है वो ये है कि ट्रंप ईरान की कई शर्तों को मानने के लिए अब तैयार है। यानी ईरान की जिन शर्तों पर ट्रंप अड़े हुए थे, डील फंसी हुई थी, उन्हीं शर्तों के आगे अब मिस्टर ट्रंप झुकते दिखाई दे रहे हैं। अब अमेरिका की वेबसाइट एक्सियोस ने खबर ब्रेक की है कि अगले 3 से 5 दिन के अंदर ये डील हो सकती है, यानी डील पक सकती है और कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। एक्सियोस का लिखना है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपोर्टेडली गिवन अ विंडो ऑफ 3 to 5 डेज, और 3 से 5 दिन का ये जो वक्त है, अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान की जो रिजीम है, यानी जो मुस्तबा खामनाई का जो निज़ाम है, कोई ना कोई प्रपोज़ल ला के देगा, क्योंकि कुछ शर्तें जो हैं उसके आगे ट्रंप झुकने को तैयार है। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो बातचीत पहले दौर में इस्लामाबाद में हुई थी, अब एक नए तरह का प्रपोज़ल बन सकता है जो ईरान को भी कबूल हो और जो ट्रंप साहब को भी कबूल हो। हालांकि ये साफ नहीं है कि ट्रंप ईरान की कौन कौन सी शर्तें मानने को तैयार हो गए, लेकिन जो खबरें मीडिया में आ रही हैं उसमें 2 ऐसी शर्तें, 2 इम्पॉर्टेंट शर्तें हैं ईरान की जिस पर पेच फंसा हुआ था। उन शर्तों को शायद स्वीकार कर लें, कबूल करें मिस्टर ट्रंप। पहली शर्त है ईरान पर जो सैंक्शंस लगे। अब ये जो पाबंदियां लगी हैं, बरसों से पाबंदियां लगी हैं, उसके कारण ईरान अब तक इंटरनेशनल मार्केट में सीधे तौर पर व्यापार नहीं कर सकता है। ये जब पाबंदियां हट जाएंगी तो ईरान दुनिया के बाज़ार में अपने तेल को, गैस को, स्टील को, एल्युमिनियम को, फर्टिलाइज़र को, जो भी सामान तैयार होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच सकता है। नहीं, कुल मिलाकर ईरान की इकॉनमी में 4 चांद लगने वाले हैं अगर ये शर्त मान ली गई। दूसरी शर्त यह है कि ईरान की पिछले कुछ बरसों में खरबों डॉलर की संपत्ति और कैश और उसकी जो आप कह सकते हैं अकाउंट फ्रीज हैं, और हो सकता है कि जो दूसरी शर्त है जिसमें ईरान के तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की जो संपत्ति है, पैसा है, इसको शायद धीरे धीरे अमेरिका रिलीज़ कर दे। और अगर ऐसा होता है, ट्रंप साहब मानते हैं, तो मुझे लगता है ये एक गोल्डन ऑफर होगा ईरान को और शायद मुस्तबा खामनाई से स्वीकार कर लें। अब दोस्तों, मामला इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप हैं जिनका मिजाज हर घंटे बदल जाता है, दूसरी तरफ मुस्तबा खामनाई है, ईरान की इस्लामिक सेना है जहां उसूलों पर बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और वो एक बदमिजाज आदमी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। तो थोड़ा सा लहजा ट्रंप साहब को सुधारना होगा, थोड़ा जो है उनको इत्मीनान से बात करनी होगी, और ईरान को भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि किस डील में फ़ायदा है, कम से कम मुल्क की इकॉनमी कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो सकती है। दोनों ही मुल्कों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और ट्रंप साहब को खासकर बदमिजाजी नहीं करनी होगी, संजीदगी से बात करनी होगी। वो करते हैं नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इस डील में रोड़ा है। मैंने पहले भी कहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत ट्रंप खुद हैं। अब देखना है आगे क्या होता है, जो अगले 5 दिन हैं। मैंने ईरान के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा साहब से पूछा कि क्या आपको लगता है कि 5 दिन का ये जो वक्त है, 2 शर्तें मानने को तैयार हैं मिस्टर ट्रंप, क्या डील हो सकती है? सुनिए क्या कह रहे हैं अमरीश मिश्रा, जो ईरान की लीडरशिप, वहाँ के आप कह सकते हैं फौजी, वहाँ के संपादक, वहाँ के एक्सपर्ट्स के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। अमरीश भाई, जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त थोड़ी देर पहले कि ईरान ने 2 जहाज कैप्चर कर लिए हैं, वेसल्स कैप्चर कर लिए हैं समंदर में। अब जब सीज फायर कर दी थी, ट्रंप जब सरेंडर कर गए, ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए, उनकी फौज ने हाथ खड़े कर दिए। ट्रंप एक तरह से पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि उनकी पराजय हुई है, ईरान की जीत हुई है। तो फिर ये 2 शिप कैप्चर क्यों की? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, ये कौन सा संदेश ईरान देना चाह रहा है? संदेश साफ है दीपक जी। संदेश ये है कि आंख के बदले आंख, गोली के बदले गोली और जहाज के बदले जहाज। ओहो, एन आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई के बदले आंख। मतलब अगर आंख, हमारी आंख फोड़ेंगे तो हम आपकी, आप अगर हमारा जहाज कैप्चर करेंगे तो हम आपका जहाज करेंगे। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब पत्थर से। और इसमें देखिए,
जो टिफनी और टूस्का नाम के जो दो ईरान के जहाज अभी भी अमेरिका के कब्जे में, अगर ट्रंप अपनी सीज फायर की मियाद बढ़ाने में सिंसियर हैं या ट्रूथ में सिंसियर हैं, उनको दोनों जहाज लौटा देने चाहिए थे, लेकिन नहीं लौटाए। ईरान ने तुरंत कार्रवाई की और उनके दो जहाज ले लिए। अब इससे अमेरिका शॉक्ड है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। जी ठीक, आप समझ गया कि बेसिकली ईरान ने एक मैसेज दिया है कि भाई हम अभी भी, हमारे हाथ में बंदूक है और बंदूक के घोड़े पर हमारी उंगली है, हम फायर करने के लिए बेताब बैठे हैं, आप गलती करेंगे तो फायर होगा। ये एक मैसेज ईरान ने दिया है। लेकिन मैं एक दूसरी खबर पर आ रहा हूँ। दूसरी खबर ये है कि अ, आज सुबह से मैं अखबार देख रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, फिर CNN जो अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है। ज़्यादातर पश्चिम देशों की जो मीडिया है वो ट्रम्प की बड़ी छीछा-लेदर कर रही है। और आप कह सकते हैं अमेरिका में तो कोहराम मचा हुआ है कि साहब ट्रम्प की वजह से हमें पराजय का मुँह देखना पड़ा है, ट्रम्प की पॉलिसीज़ गलत थी, फैसले गलत थे। तो क्या ट्रम्प अब अ, बातचीत करने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या आपको लगता है ईरान को दोबारा टेबल पर लाएंगे, इस्लामाबाद में टॉक होगी, और अगर ऐसा ट्रम्प करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तो बहुत कुछ, बहुत सी रियायतें, बहुत से कंसेशन ईरान को दे देंगे? हालत तो ये है कि ट्रम्प इस समय, उनके पास कोई कार्ड है ही नहीं। एक कोई बता दे, एक कार्ड, एक पत्ता जो ट्रम्प के हाथ में, सारे पत्ते तो ईरान के अरे पास साहब, है। नाम ट्रम्प है, नाम ट्रम्प अबे है, ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प तो छोड़ दीजिए, इक्की दुक्की भी, आप इक्की दुक्की बता दीजिए अगर है उनके पास तो। मतलब आप भाई ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प के पास एक कार्ड नहीं है। इनका नाम, डोनाल्ड का नाम ट्रम्प है, लेकिन ट्रम्प कार्ड मुस्तफा खामनाई के हाथ में है। बिल्कुल उन्हीं के हाथ में, और दोनों ट्रम्प कार्ड, स्टेट ऑफ हुर्मुज, बाब अल मंदब, ओके, दोनों रास्ते तेल के। दोनों रास्ते तेल के किसके हाथ में? सीधी बात है। ओके, ओके, ये ओके। जी। नहीं अमरीश भाई, नहीं नहीं, ठीक समझ गया कि ट्रम्प के पास अब हाथ में कोई पत्ता बचा नहीं, ट्रम्प कार्ड मुस्तफा के हाथ में है। अ, ये जो छीछा लेदर हो रही है ट्रम्प की, क्या ट्रम्प अब देखिए, ईरान को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, ईरान को मनाना पड़ेगा, सिर्फ झुकने से तो काम नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्रम्प जो अगली बातचीत हो, और होगी अल्टीमेटली, ईरान ने मना तो किया नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रम्प ईरान पर पाबंदी हटा देंगे, जो 47 वर्षों से पाबंदियां लगी हुई हैं? क्या सैंक्शंस हट जाएंगे? ईरान दुनिया में फिर से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकेगा? और क्या जो 100 बिलियन से ज़्यादा जो एसेट्स, ईरान का पैसा और संपत्तियां फ्रीज हैं, क्या ये भी डिफ्रीज हो जाएंगी? कि जो जब्त किया है इनको भी कहीं ना कहीं डिफ्रीज करेंगे अमेरिका? ये सारी चीजें अमेरिका, मेरे ख्याल से अगर उसको ईरान से समझौता करना है तो ये सारी चीजें करनी होंगी, और ट्रम्प को एक नर्म लहजा अपनाना होगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लहजा है, अगर वो बदतमीजी का भी रहा और मारने काटने का और नष्ट करने का रहा, तब फिर देखिए फिर से स्थिति बिगड़ जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रम्प क्या ऑफर कर रहे हैं, किस अंदाज में ऑफर कर रहे हैं। ओके, चलिए, आप कह रहे हैं अंदाजे बयां बदलना होगा, संजीदगी से बात करनी होगी, अपने लहजे को बदलना होगा, झुककर प्रणाम करना होगा, ये अमरीश भाई ये कह रहे हैं। एक चीज और, अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, ये जो एक्सियोस न्यूज वेबसाइट है, हालांकि इसको इसराइल के लोग चलाते हैं, लेकिन खबरें जो हैं ये अंदर की देते हैं, खासकर अमेरिका से जुड़ी खबरें। और उस खबरों को कई और, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और दुनिया भर के अखबारों ने उस खबर को अभी ब्रेक भी किया है। ट्रम्प ने 3 से 5 दिन दिए हैं, और 5 दिन का वक्त दिया है, और ट्रम्प की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान को कि प्लीज आप कम्युनिकेट करिए मुस्तबा खामनाई को और उनके निज़ाम को, कि अपने प्रपोजल को कंसोलिडेट करें, जो भी शर्तें हैं उसको कंसोलिडेट करें, एक मत होके मेज पर आके बैठें, और हम तैयार हैं कुछ ना कुछ ऑफर देने के लिए। तो ये जो 5 दिन का वक्त है, आपको लगता है कि क्या 5 दिन के बाद बातचीत हो सकती है, और इस बीच अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटकर, झुककर किसी तरह से इस डील को जो है सील करेगा? ये मेरे ख्याल से दीपक जी, एक्सियोस पे मुझे उतना विश्वास नहीं है, प्लांटेड स्टोरी भी हो सकती है। जब तक ट्रम्प अपना कोई ट्वीट ना लिखें
हो सकता है कल ट्वीट कर दें ट्रम्प की 5 दिन का हमने टाइम दिया है, फिर स्थितियां बदल जाएंगी, ईरान कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन चलिए हम फेस वैल्यू पे इसको ले लेते हैं कि 3 से 5 दिन का टाइम। अब 3 से 5 दिन में क्या बदल जाएगा आप बताइए। ईरान से जो वो कह रहे हैं कि ईरान अपना प्रपोजल दे, ईरान तो प्रपोजल दे चुका है। 10 पॉइंट प्रोग्राम ईरान ने दे दिया अपना, उससे ईरान अलग हटने को तैयार नहीं है। जो इस्लामाबाद के पहले फेज में बातचीत हुई थी जिसमें अमेरिका ने फिर से न्यूक्लियर इशू उठा दिया था, वो ईरान ने अपने 10 पॉइंट प्रपोजल में कह दिया था कि यूरेनियम इनरिचमेंट का राइट इन प्रिंसिपल हम रखेंगे। अब जो उसकी प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल में हम रखेंगे, अब जो उसकी प्रैक्टिस उसमें कुछ अगर समझौता हो सकता है, एक वहां पर थोड़ा सा बात बन ओपन, सकती है, एक ओपन एंडेड है मामला। नहीं लेकिन अमरीश लेकिन भाई ये बताइए, इन प्रिंसिपल कहना पड़ेगा अमेरिका को कि भाई कि हर देश को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार है, ईरान को खासतौर पे। ये बात चलिए कहनी हो ठीक। दूसरा, न्यूक्लियर बम के लिए तो ईरान ने मना पहले ही कर दिया भाई। इमाम खामनाई भी कहते थे कि बम नहीं बना रहे हैं, और ट्रम्प यही कहेंगे कि देखिए हमने समझा दिया ईरान को, ईरान बम नहीं बनाएगा। तो ईरान तो पहले वहाँ फतवा है, मतलब इमाम खामनाई का फतवा अभी भी है कि भाई हम बम नहीं बनाएंगे, इससे बहुत कत्लो गारत होती है, इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा है, और कुरान जो है ऐसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का विरोध करती है। तो हम तो भाई जो है प्रॉफिट मोहम्मद का जो विचार है, हम उसी को फॉलो करते हुए हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे। चलिए मान लिया। मैं कह रहा हूँ देखिए, ईरान की जो सबसे दुखती रग है कि इतना बड़ा वो देश है, आबादी है, और पूरे गल्फ से ज्यादा एक तरह से आबादी भी है, लैंड बहुत बड़ा है और पावरफुल है, अब तो ताकत और बढ़ गई है। अगर इसके साथ अगर ये सैंक्शंस, पाबंदियां हट जाएं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर से वो व्यापार करने लग जाए ईरान, तो भाई वो तो सऊदी अरब से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये तो बड़ा गोल्डन चांस है अमरीश अरे भाई। पर उस गोल्डन चांस में एक राइडर है ना, ट्रम्प चाहता है कि ये सारी चीजें हो अमेरिका के पार्टनरशिप में, लेकिन वो पार्टनरशिप ईरान नहीं चाहता है। ईरान तो रशिया और चाइना के साथ है। देखिए आप बात समझिए, यहां मामला फंस गया। ईरान रशिया चाइना के साथ है, रशिया चाइना ईरान के साथ है, खड़े रहे पूरी तरह से इस जंग में। और ईरान ये कह रहा है कि तुम हमको अलग से सैंक्शंस हटाना कोई रहम नहीं, भीख नहीं, वो हमारा राइट है। एसेट्स को डिफ्रीज करना हमारा राइट है। ये तो गलत काम अमेरिका ने किया था, उनके एसेट्स को फ्रीज किया था। तो इसलिए देखिए यहां पर मुद्दा यही है कि अमेरिका जो है ईरान की डिग्निटी मानता है कि नहीं। ओके, चलिए, स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं कि भाई सम्मान जो है वो ईरान को देता है कि नहीं, अपना ट्रम्प लहजा बदलते हैं कि नहीं। अब एक आखिरी सवाल भी कर लूं, जब आपने खुद ही, क्योंकि आप तो वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप के टच में रहते हैं और जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो सब आपके मित्र यार हैं, जाहिर तौर पे भाई जो ईरान सोच रहा है सबसे पहले आप उस खबर को ब्रेक करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलिए मान लिया ट्रम्प का लहजा सुधरता नहीं, शर्तें जो हैं उसमें बहुत ज्यादा वो तब्दीली नहीं करते हैं, तो क्या फिर फाइनली युद्ध होगा इसमें? ये मुझे बताइए, बातचीत होगी या किसी मोड़ पर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद होना युद्ध ही है इसमें? देखिए 3 चीजें हो सकती हैं, एक तो बातचीत, दूसरा युद्ध, और तीसरी एक चीज हो सकती है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटा ले, बातचीत ना हो लेकिन अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटा ले और वापस चला जाए और अपने बेसिस ना हटाए और इजराइल भी जहां है वहां रहे। ये भी हो सकता है कि एक तरफा विड्रॉल अमेरिका की तरफ से हो सकता है। वहां पर सिचुएशन ये हो जाएगी कि फिर ईरान आगे क्या करेगा। ईरान जो है अब स्टेट ऑफ होर्मुज उसके कंट्रोल में है ही, सारी चीजें हैं, बिना कुछ कंक्लूड हुए यूएस विड्रॉ कर गया, उसमें एक नई परिस्थिति पैदा होगी जिसमें नए सिरे से बात हो सकती है। बड़ी बात अमरीश जी ने कही, वॉर हिस्टोरियन। दोस्तों ये कह रहे हैं कि अगर मिस्टर ट्रम्प सैंक्शंस बाद में हटाएं, बाकी कुछ बाद में करें, सबसे पहले जो ब्लॉकेड लगा रखा है, जो यूएस नेवी की शिप्स खड़ी हैं, इनको वापस करें। जो फाइटर जेट्स जॉर्डन में खड़े हैं, साइप्रस में खड़े हैं, बाकी बेसिस में खड़े हैं, जो वॉरशिप्स पर जो जहाज खड़े, इन सब साजो सामान को
हथियारों को, वॉरशिप्स को, फाइटर जेट्स को वापस अमेरिका बुलाए, रास्ता खाली करे, मैदान खाली करे, तो शायद बात बनेगी, एक मैसेज ईरान को जाएगा और तब ईरान टेबल पर आ सकता है। ये इन्होंने कहा। देखना होगा कि कितना प्रेशर ट्रम्प पर है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं अमेरिकी अखबारों से, चैनल से, ट्रम्प पर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है। ट्रम्प के जो वोटर हैं, हार्डकोर वोटर, वो ट्रम्प से नाराज हैं कि भाई हमारा नेता उल्टी सीधी बातें कर रहा है, छीछा लेदर करा रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी है ट्रम्प की, वो भी ट्रम्प से नाराज है। और इकोनॉमी वैसे ही खराब हो रही है, शेयर बाजार की हालत खराब है। जो लोग ट्रम्प को फंड करते हैं, कॉर्पोरेट लॉबी, बिल्डर लॉबी, वो भी नाराज है उनसे, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है इस जंग से। तो शायद शायद ट्रम्प द बिजनेसमैन, ट्रम्प द प्रॉपर्टी डीलर, ट्रम्प द मनी मैन, पैसे वाले, पैसे की बात सुनने वाले, शायद इतना नुकसान हो रहा है उनके यारों दोस्तों का कि शायद प्रेशर पड़े कि भैया खत्म करो ये दास्तान, झुको, टेबल पर लाओ ईरान को, बातचीत करो, डील साइन करो। शायद ऐसा हो जाए। अमरीश भाई, रोशनी आपने डाली उन अंधेरों पर जो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं उसमें उसको पढ़ने की। आपने बहुत सी बातें अंदर की आप बताते हैं, हमेशा बताते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इतनी दिलेरी से, जिगरे के साथ कोई इस तरह के जवाब देता हो और अंदर की बातें बताता हो। थैंक यू सो मच मिस्टर अमरीश फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।